तो देखिए अगर हम बात करें साइक्लोन, तो साइक्लोन क्या है, साइक्लोन हमको एक तरीके का रेनफॉल ही दिख रहा है ना, साइक्लोन हमको क्या दिखता है, एक तरीके की रेनफॉल ही हमको दिखती है, राइट। तो देखिए अगर हम साइक्लोन की बात करते हैं तो ये किस तरीके का रेनफॉल है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेनफॉल की, राइट, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल की, तो हमको 3 तरीके के रेनफॉल के टाइप, एक सेकंड, यस, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेनफॉल की, तो हमको 3 तरीके से रेनफॉल हमको देखने को मिलती है ना। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल की, तो रेनफॉल कितने तरीके की है, नॉर्मली हमको 3 तरीके की रेनफॉल हमको देखने को मिलती है, राइट। सबसे पहला जो बेसिकली हमारे पास टाइप है, दैट इज नोन एज योर ओरियोग्राफिक रेनफॉल, है ना, ओरियोग्राफिक रेनफॉल। तो आपको अगर हम बात करें कि ओरियोग्राफिक, राइट, रेनफॉल की, तो ये क्या होती है इसको समझेंगे। देन इसके अलावा आपने सुना होगा कन्वेक्टिव रेनफॉल्स, है ना, कन्वेक्टिव रेनफॉल्स, राइट। तो ये क्या होता है इसको भी देखेंगे। और लास्ट हमारे पास जो हमारे पास है दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल, राइट। हमको आज पढ़ना ही साइक्लोन है ना, हमको आज पढ़ना ही साइक्लोन है, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल, ये हमने आज समझना है ना, ये हमने आज समझना है। तो 3 तरह की रेनफॉल है। सबसे पहले अगर हम बात करें ओरियोग्राफिक रेनफॉल की, तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें कि भाई आपका जो रेनफॉल है जब एक पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है ना, सॉरी एक किसी भी एक सीजन में बेसिकली रेनफॉल अगर हो रही है, दैट इज नोन एज योर ओरियोग्राफिक रेनफॉल, राइट। ओरियोग्राफिक रेनफॉल मेनली हमको समझ में आना चाहिए कि आपने ओरियोग्राफिक फोर्सेस सुनी है विच आर रिलेटेड टू द माउंटेन। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, एक है आपका लीवर्ड साइड और एक है आपका विंडवर्ड साइड। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था और मैंने बोला था कि उसको मैं समझाऊंगा जब हम टाइप्स और रेनफॉल डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें किसी माउंटेन रेंज की, है ना, अगर वो माउंटेन आपको इस तरीके से दिखता है ना, इस तरीके से आपको माउंटेन दिखते हैं, तो माउंटेन के जिस साइड आपके क्या बनते हैं, क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड आए, है ना, ये क्लाउड आए, और ये क्लाउड बेसिकली इस जगह आके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, है ना, इस जगह पे आकर क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और ये जो बेसिकली माउंटेन है, ये जो माउंटेन है, ये इस विंड को इस तरफ ट्रैवल करने से रोकता है ना, इस तरफ ट्रैवल करने से रोकता है। इसके अलावा जो पूरा प्रेसिपिटेशन है वो जब इसी जगह पर हो रहा है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर विंड आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका विंडवर्ड साइड बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसका विंडवर्ड साइड बोलते हैं। और जहां पर आपका प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स नहीं आ रही हैं, उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लीवर्ड साइड। तो ये कौन सा हो गया इसका, ये हो गया इसका क्या, लीवर्ड साइड, है ना, ये हो गया इसका लीवर्ड साइड। इसको आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रेन शेडो एरिया, राइट। इसको क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया, राइट, जस्ट वेट, यस, रेन शेडो एरिया या रीजन, है ना, इसको इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं, रेन शेडो रीजन इसको बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। आपने जैसे सुना होगा कालाहारी डेजर्ट के बारे में, है ना, वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो हमारे पास सबसे फेमस एग्जांपल है विच इज नोन एज कालाहारी डेजर्ट, राइट, जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। यस, देन इसके अलावा इंडिया में जो विंडवर्ड साइड है और जो लीवर्ड साइड है, उनकी अगर हम एक लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पर बना लेते हैं उस लिस्ट को, है ना। इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे अपने विंडवर्ड साइड और ये अपना क्या है, लीवर्ड साइड, इसकी अगर एक लिस्ट बना ले हम लोग, तो आपको दिखेगा बेंगलोर के अंदर, बस कर्नाटका के अंदर हमको पता है कि मैंगलोर, आपने सुना होगा मैंगलोर पोर्ट के बारे में, राइट। तो मैंगलोर जो रीजन है दैट इज एट विंडवर्ड साइड, और बेंगलोर जो है बेसिकली वो क्या है, आपका लीवर्ड साइड में है। इसीलिए मैंगलोर में क्या होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, और बेंगलोर में क्या होती है, आपका बारिश बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली विंडवर्ड साइड में क्या है, आपका मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मुंबई, राइट, मुंबई। और लीवर्ड साइड में आपको दिख जाएगा जैसे कि पुणे, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करें केरला, जैसे ही बेसिकली हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है, जिसको हमने पढ़ना है, इंडियन मानसून की हम बात करेंगे, राइट। तो जैसे ही केरला में बेसिकली या साउथ वेस्ट मानसून आपका वेस्टर्न घाट में हिट करता है, तो केरला में अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लीवर्ड साइड में, जहां पर बारिश नहीं हो पाती उस मौसम में, और फिर बाद में दिसंबर में वहां पर बारिश होगी, दैट इज तमिलनाडु। ये क्या है, लीवर्ड साइड पर होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओरियोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, कि जस्ट बिकॉज ऑफ एक माउंटेन रेंज, एक माउंटेन पीक, वहां पर एक माउंटेन है, इस वजह से एक साइड में उस माउंटेन के बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और दूसरे साइड में उस माउंटेन के बारिश बहुत कम हो रही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बारिश वहां पर हमको देखने को मिलती है, विच इज नोन एज योर लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया, राइट। आई होप यहां तक आपको क्लियर है ना। और ध्यान रखिएगा ओरियोग्राफिक रेनफॉल की अगर हम बात करें, इसका सबसे प्यारा फीचर या सबसे एक बेसिक फीचर इसका ये है कि जो आपका किसी भी सीजन में यहाँ पर रेनफॉल हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप ओरियोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, इसको आप नोट्स बना लीजिए, है ना, इसको आप नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। फिर हम बात करते हैं कन्वेक्टिव रेनफॉल की, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कन्वेक्टिव रेनफॉल की। कन्वेक्टिव रेनफॉल आपको देखिए, ये इसका रीजन क्या है, ये रेनफॉल ये होती क्यों है ना। तो इसके पीछे इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि आपका जो सन का इंसोलेशन है ना, सन का इंसोलेशन है, राइट। सन का इंसोलेशन जो है वो इसके पीछे बेसिक रीजन हो जाएगा। सन का इंसोलेशन कैसे, जैसे हमको पता है कि इक्वेटर पर आपका इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना। आपका इंसोलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई इंसोलेशन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। जब इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो इसका मतलब वहां क्या बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, है ना। जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है। जब क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन वहां पर क्या होता है, फ्रिक्वेंट होता है ना। जो रेनफॉल होती है वहां पर क्या होती है,
फ्रिक्वेंट वहाँ पर रेनफॉल हमको देखने मिलती है। और इसी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 4 PM रेन के बारे में, राइट। 4 PM रेन क्या है? 4 PM रेन और कुछ नहीं है, 4 PM रेन आपकी क्या है? इसी कन्वेक्टिव रेनफॉल का बेसिकली पार्ट हो जाएगा, है ना। 4 PM रेन जो इक्वेटर पर हमको देखने को मिलती है कि पूरे 24 घंटे के अंतराल में, पूरे 24 घंटे के अंतराल में एक ना एक बार वहाँ पर क्या होगी? बारिश होगी ही होगी। दैट इज नोन एज योर कन्वेक्टिव रेनफॉल। और ये हो किसी वजह से रहा है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ताप है। जिस जगह पर ज़्यादा ताप होगा, जिस जगह पर ज़्यादा इंसोलेशन होगी, गर्मी होगी, उस जगह पर आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, रेनफॉल वहाँ पर ज़्यादा होगी या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगी ही होगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? दैट इज योर कन्वेक्टिव रेनफॉल का पार्ट। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो रेनफॉल है दैट इज नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। और साइक्लोनिक रेनफॉल में हमको क्या डिस्कस करना है? साइक्लोन में डिस्कस करना है। अगर हम बात करें साइक्लोनिक एक्टिविटी की या साइक्लोनिक रेनफॉल की, तो ध्यान रखिएगा कि एक होते हैं आपका जो साइक्लोन है ना, जो साइक्लोन है, जस्ट वेट, यस। अगर हम बात करते हैं साइक्लोन की, राइट, अगर हम बात कर रहे हैं साइक्लोन्स की, राइट, जस्ट वेट, अगर हम बात करते हैं साइक्लोन्स की, तो साइक्लोन आपके क्या होते हैं? एक होते हैं आपके क्लॉकवाइज जो घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब जो आपकी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, और दूसरा क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जो घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहे हैं, है ना, उल्टा जो चलेंगे आपके। तो हम ये देखेंगे कि आपका जो साइक्लोन है वो उनकी जो डायरेक्शन है, अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, जो इसका बेसिकली मूवमेंट है, राइट, जो अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट इसके दो तरीके से होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइक्लोन के टाइप्स की, है ना, अगर ये कितने तरीके के होते हैं, तो ये दो तरीके के होते हैं, है ना। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि दो तरीके के साइक्लोन हमको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट, जस्ट वेट, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरे हैं आपका टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। तो एक होते हैं हमारे कौन से? ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट, और दूसरे कौन से होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन, राइट, टेम्परेट साइक्लोन्स। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, टेम्परेट साइक्लोन क्या है, इसको आप बेसिक समझिए कि अगर मैं बेसिकली अर्थ बनाऊं, है ना, अगर मैं ये बेसिक एक अर्थ का फिगर बनाऊं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपने पास क्या है? दिस इज इक्वेटर, है ना, ये अपने पास क्या है? पूरा इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। तो हमने ये देखा था कि 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और या तो हम बोले कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, है ना, डोल्टर्म पढ़े थे हमने, डोल्टर्म पढ़े थे। तो प्रेशर बेल्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? इस लैटिट्यूड को नापना है। इस लैटिट्यूड को किसके अकॉर्डिंग नापना है? प्रेशर बेल्ट के अकॉर्डिंग नापना है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ हमारे पास हो गया। दिस इज समथिंग कि पहला हमने ये ले लिया। फिर आपको जो दूसरी बेल्ट यहाँ पर बनानी है वो बनानी कौन सी? दैट इज योर इक्वेटोरियल लो हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, जस्ट वेट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये हमने बना लिया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये साउथ में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगी। ये कितने पर हो गया? दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो यहां से यहां तक का जो बेसिकली पूरा एरिया है, दिस विल बी कंक्लूडेड अंडर योर ट्रॉपिक, है ना। इसको पूरे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक बोल देते हैं, या पूरे को बोल देते हैं इक्वेटोरियल या ट्रॉपिक बोल देते हैं पूरा, है ना, इक्वेटोरियल बोल देते हैं या फिर ट्रॉपिक बोलते हैं, जस्ट वेट, यस। इसको क्या बोलते थे हम लोग? इसको बोलते थे इक्वेटोरियल या ट्रॉपिक बोल देते हैं इसको, है ना। देन इसके अलावा अगर हम बात करें आपका 30 डिग्री टू 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड 60 डिग्रीज साउथ, 30 degrees to 60 degrees north and 60 degrees south. This particular portion is known as your temperate area. इसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग? इसको बोल दे रहे हैं टेम्परेट एरिया, है ना। तो इसको क्या बोल दे रहे हैं? इसको कंबाइन बोल रहे हैं टेम्परेट, राइट, टेम्परेट एरिया बोल रहे हैं। तो आपको सिंपल अभी ये ध्यान रखना है कि इन जगहों पर आने वाले जो साइक्लोन होंगे, है ना, कौन से मैं फिर मार्क कर देता हूँ मैं, राइट। आपको समझना है कि इन जगहों पर आने वाले जो साइक्लोन्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या बोलेंगे उनको? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलेंगे। और रेसिप्रोकेट टू इट, राइट, इसी का अगर हम बात करें दूसरे की, अगर हम बोल रहे हैं कि इन जगहों पर जो आने वाले साइक्लोन्स हैं उनको कंबाइन क्या बोल रहे हैं? उनको बोल रहे हैं हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स, राइट, उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेम्परेट साइक्लोन्स। बेसिक ये चीज है, आपको ये समझना है। लैटिट्यूड आपको समझ में आ गए। अगर हम बात करें कि 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ तक जो पूरा एरिया है दैट इज नोन एज अ ट्रॉपिक, और यहां पर आने वाले जो साइक्लोन है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक जो आने वाले साइक्लोन उनको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब हम बात शुरू करते हैं कि अपने साइक्लोन्स हमारे पास होते क्या है, या साइक्लोनिक कंडीशन जो होती है वो होती क्या है। देखिए बेसिकली आपको समझना क्या है, साइक्लोन में होता क्या है। साइक्लोन में आपका जो सेंटर है साइक्लोन के, वहां पर क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है, ठीक। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें कि साइक्लोन में जब आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर उसका यह है कि वहां पर लो प्रेशर बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि वहां पर जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो आपका 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पहली कंडीशन उसकी ये है कि जब आपका सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है, इसका मतलब 27 डिग्री को क्रॉस कर गया है, 27 डिग्री हो गया है, तो वहां पर विंड, वहां पर जो हमारा अपना एयर है वो क्या करेगी? वो आपका ऊपर की तरफ राइज करेगी। जब वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो मॉइस्चर को ऊपर लेके जाएगी। जब मॉइस्चर को ऊपर लेके जाती है तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होता है? वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। वहां पर जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो आसपास की जो बेसिकली हवा है वो डिसेंड होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। जब लो प्रेशर वहां पर बना हुआ है तो लो प्रेशर क्या करेगा? वहां पर जो हाई प्रेशर विंड, जो आपकी कोल्ड विंड है, वो क्या करेंगी? सबसाइड करेंगी,
वहां पे सबसाइड करेंगी, जब वहां पे सबसाइड करेंगी तो सिंपल सी बात है कि वो विंड भी क्या होगी, वो विंड भी तुम्हारी गर्म होगी, और गर्म होगी तो फिर ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये पूरा क्या होता है, एक सर्कुलेशन बनता है। ये इस तरीके से पूरा एक सर्कुलेशन हमको बनता हुआ दिखता है। और इसके ठीक बीच में क्या होगा, इसके ठीक बीच में आपका लो प्रेशर बनेगा। जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द एरिया ऑफ कामनेस है, यहाँ पर बिल्कुल शांति है। और ये इस तरीके से आपको पूरा जो साइकिल है वो घूमती हुई दिखती है। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो विंड सर्कुलेशन है, ये जो विंड सर्कुलेशन है, ये जो बहुत तेज हो जाता है, यही क्या बना रहा है, साइक्लोन बना रहा है। यही क्या बना रहा है, साइक्लोन बना रहा है। साइक्लोन और कुछ नहीं होता, बस इतना ही पूरा मामला है, राइट। इसके लिए बस आपको कंडीशंस का ध्यान रखना है, राइट। इसके लिए बस आपको कंडीशन का ध्यान रखना है, राइट। तो इसको देखिए डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां पर बन रहे हैं, राइट। और हम ये डिस्कस करेंगे, इसको भी बता दूंगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए इसको बता के दूंगा, इसको मैं बता ही देता हूं, राइट। जस्ट वेट, यस। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन एक लार्ज स्केल एयर मास है। जस्ट वेट, ओके। साइक्लोन की अगर हम बात करें, देखिए ये क्या है, तुम्हारा लार्ज स्केल एयर मास है जो रोटेट हो रहा है, राइट। एंड अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लो है, क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को क्रॉस कर गया, सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर को क्रॉस कर गया। मैंने क्या बताया था, कितना होना चाहिए, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बेसिकली टेम्परेचर होना चाहिए। कि अगर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्रॉस कर गया है ना, वहां पर टेम्परेचर इतना क्रॉस कर गया, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनना शुरू होगा। और यहाँ पर विंड क्या होंगी, एयर मास क्या होगा, रोटेट होगा। एयर मास कौन से एयर मास की बात कर रहे हैं, दैट इज वार्म और कोल्ड एयर मास की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो इस बात को आपको समझते हुए चलना है। साइक्लोन को हमने जो है ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जिसको टेम्परेट साइक्लोन बोल देते हैं, उनमें हमने बांटा हुआ है, हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन देख लिया है। अगर हम बात करें कि आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, एक होता है तुम्हारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन, है ना। तो इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। देखिए पहली बात आपको समझना ये है कि साइक्लोनिक जो आपका, इसको भी देखते हैं कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसको भी हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए अगर हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन की या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की, उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। जस्ट वेट, यस, ये रहा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें, देखिए स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम जो आपका ओरिजिनेट होता है ट्रॉपिक ओशियंस में, ओशन का प्रेजेंस होना जरूरी है, एक लार्ज वाटर बॉडी का प्रेजेंस होना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जो धीरे धीरे आपका मूव करेगा कहां पर, लैंड की तरफ, राइट। लैंड की तरफ मूव करना शुरू करता है ना, लैंड की तरफ मूव करना शुरू करता है, कोस्टल रीजन की तरफ मूव करना शुरू करता है। इसमें आपका जो है वायलेंट विंड हमको देखने को मिलती है कि बहुत तेजी से आपका जो है विंड चल रहे हैं। इसके आसपास में जो है हमको टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलती है कि बहुत तेजी से बेसिकली बारिश हो रही है और बहुत तेजी से आपका तूफान आता है ना। स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म सर्ज है वो बेसिकली होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, पहली बात वार्म ट्रॉपिक ओशन में बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा है। और वार्म ट्रॉपिक ओशन की अगर हम बात करें तो कितना, जहां पर आपका टेम्परेचर इज मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वार्म ट्रॉपिक ओशन बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये जो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड देयर बाय यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको आपको समझते हुए चलना है। दूसरी बात, कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है कि इतने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बेसिकली आपका ये पूरा इसका कवरेज होता है ना। सॉरी, इतना पर आवर, नॉट पर आवर, दिस इज नॉट द कि कितने तेजी से बेसिकली हवाएं चले, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इतना इसका डायमीटर हो सकता है। सेंटर जो होता है साइक्लोन का वो पूरा काम होता है, वो बिल्कुल शांत होता है ना। वहां पे सबसे लोएस्ट प्रेशर होगा, वार्मेस्ट एयर होगी, वार्म एयर है तभी तो लो प्रेशर बना हुआ है। और एयर उसके आसपास में क्या करेगी, डिसेंड करेगी कुछ इस तरीके से कि अगर बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, ओशन है, तो ये ओशन अगर हमारे हमको देखने मिल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है ना, 25 या 27 से ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो एयर है वो क्या करेगी, आपकी राइज कर रही होगी। एयर यहाँ पे जब राइज कर रही होगी तो हमको दिख रहा है कि भाई आपका जो आसपास की ठंड, ये गर्म एयर थी, ये गर्म हवा बेसिकली राइज कर रही है। जब यहाँ पे राइज करे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका लो प्रेशर, और इसके अलावा जो ठंडी हवाएं हैं है ना, वो ठंडी हवाएं क्या कर रही होंगी, वो ठंडी हवाएं यहाँ पे सबसाइड कर रही होंगी। जब वो ठंडी हवाएं यहाँ पे सबसाइड कर होंगी तो फिर से जस्ट बिकॉज द टेम्परेचर आपका हाई है, वो ठंडी हवाएं भी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो ये पूरा क्या हो रहा है, एक साइकिल सा बन जाता है, ये पूरा एक सर्कुलेशन सा बन जाता है। और जब ये पूरा सर्कुलेशन सा बनता है तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में क्या है, लो प्रेशर है। जो लो प्रेशर है यहाँ पर क्या होगा, दिस इज नोन एज योर एरिया ऑफ कामनेस। लोएस्ट प्रेशर है, इसी जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे वार्मेस्ट एयर यहीं पर ही है, डिसेंडिंग एयर इसके आसपास देखिए, एयर डिसेंड हो रही तो इधर ही तो आ रही है, एयर डिसेंड होकर इधर ही तो आ रही है ना। ये हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ साइक्लोन की, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर हमारी हवाएं जो उठ रही हैं और इसी तरीके से क्या बनता है, हमारा साइक्लोन बनता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। जो आई का टेम्परेचर होता है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, है ना। अगर ये 12 किलोमीटर ऊपर जाए तो वहां पर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हम बात नहीं यहाँ पर बेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर तो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऊपर जाए तो ऊपर ठंडा है। जब वहां पर ठंडा है तो सिंपल सी बात है कि वहां जाते जाते जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग क्या कि 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होने की वजह से जहाँ पर क्या है, ठंडा है ना। ऊपर जब बेसिकली आपका मॉइस्चर जाएगा वहाँ पर ठंडा होगा, वापस डिसेंड करेगा, तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इसी में क्या होता है आपका, इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। जो बेसिकली आसपास में दैट इज नोन एज आई वॉल, इसी को बोलते हैं आई वॉल। ये पूरी जो कंडीशन है इसको बोलते हैं आई वॉल, है ना। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है, इंटेंस रेनफॉल इधर ही हो रही है, इधर हो रही है इंटेंस रेनफॉल, राइट। यही हो रही है इंटेंस रेनफॉल, राइट।
और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो मॉइस्ट एयर ऊपर गई है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है कि यहाँ पर से देखिए, अब इसी को देख लीजिए, है ना, यहाँ पर जब हम बोले कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ से जो बेसिकली मॉइस्चर ऊपर लेकर गया, यहाँ से जो मॉइस्चर ऊपर लेकर गया, तो मॉइस्चर क्या होगा, ऊपर ऊपर बेसिकली कंडेंस हुआ होगा। कंडेंस होने के बाद इसने क्या बनाए होंगे, क्लाउड्स बनाए होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो कौन से, दैट इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वो मैंने आपको बेसिकली बताया था, है ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेसिकली मॉइस्चर को ऊपर लेके गए, मॉइस्चर ने क्या करा, लेटेंट हीट को अपने रिलीज कर दिया, हिडन हीट को रिलीज करा। जब हिडन हीट को रिलीज करा तो आसपास में तो आपका क्या है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका दैट इज वार्म एयर है, लेकिन आसपास में आपकी कोल्ड एयर होगा। बेसिकली जब उसने लेटेंट हीट को आपका रिलीज करा तो वो अपने आप में क्या होगा, कोल्ड हो गया। कोल्ड हो गया तो सिंपल सी बात है, कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमको पता है कि आपका थंडर के साथ क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। ऑलरेडी हमने क्लाउड्स पढ़ लिए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अब अलग अलग रीजन में इसका अलग अलग नाम है। जैसे अगर हम बात करें, आपका इंडियन ओशन रीजन में आपको दिखता है साइक्लोन के नाम से, अटलांटिक ओशन रीजन में हरिकेन्स के नाम से दिखता है। देन अगर आप जाएं वेस्ट पैसिफिक ओशन में या फिर आपका साउथ एशिया, साउथ चाइना सी में, तो ये टाइफून के नाम से जानते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास जाओगे तो वहाँ पे विली विली के नाम से जानते हैं, है ना। क्या कंडीशंस हैं ये हमने ऑलरेडी देख लिया। देखिए अगर हम बात करें कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन की 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा कोरिलेस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। इसी कोरिलेस फोर्स की वजह से, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, इसी कोरिलेस फोर्स की वजह से ध्यान रखिएगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको आप लिख लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसी कोरिलेस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमते हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और इसी कोरिलेस फोर्स की वजह से हमको दिखता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, राइट, क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घुमाए तो कैसे घुमाएंगे, कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से घूमते हुए दिखेंगे, है ना। इस तरीके से इनकी डायरेक्शन होगी, जस्ट वेट, यस। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में घुमाए तो किस तरह की डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरह की डायरेक्शन हमको देखने को मिलती है, राइट ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमने देख लिया कि लो वर्टिकल विंड शेयरिंग होती है। लो वर्टिकल विंड शेयरिंग का मतलब क्या है कि आपका विंड जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है। ऑलरेडी यहाँ पे लो प्रेशर बनना चाहिए, राइट, वीक लो प्रेशर बेसिकली बनना चाहिए। और हमको दिख रहा है कि भाई जो डाइवर्जेंस होता है ना, अपर एटमॉस्फेरिक डाइवर्जेंस, मतलब ऊपर बेसिकली जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं और गर्म हवाएं हैं, उनके बीच में क्या है, देयर इज अ कॉन्टैक्ट, है ना। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है टेम्परेट साइक्लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इनको फ्रंटल साइक्लोन बोल रहे हैं। अभी फ्रंटल साइक्लोन इसका ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, इसका नाम फ्रंटल साइक्लोन एक रीजन की वजह से पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा है, देखिए हमने दो फ्रंट पढ़े थे, सॉरी हमने दो बेसिकली बेल्ट पढ़ी थी। कौन कौन सी हमने बेल्ट पढ़ी थी, तो यहाँ पर देखिए मैं बना के अगर उसको बताऊं तो यहाँ पर हमने देखा था कि भाई आपका एक तो है आपका कौन सा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और दूसरी हमने देखी थी दैट इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जस्ट वेट, है ना, सब पोलर, इसको बोलते हैं कौन सा, दैट इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, राइट, जस्ट वेट, यस, लो प्रेशर बेल्ट, यस, है ना। तो इस तरीके से हमको दो प्रेशर बेल्ट दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम बोले लो प्रेशर बेल्ट, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी वार्म एयर होगी, यहाँ पर कंपैरेटिवली आपकी क्या होगी, यहाँ पर वार्म एयर मास होगा। हमने देखा था एयर मास, वार्म एयर मास। यहाँ पर आपका जब कोल्ड एयर मास है, यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर मास है। और हमने ये देखा था कि जब वार्म एयर, कोल्ड एयर मास है, तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आपका जो है लो प्रेशर बेल्ट की तरफ क्या चल रही थी, हवाएं चल रही थी। और जब हमको पता है कि आपका वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास बेसिकली यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर जब बेसिकली वार्म और कोल्ड एयर मास यहाँ पर मिल रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से बेसिकली बनता है फ्रंट। हमने क्या पढ़ा था, फ्रंट के बारे में, फ्रंट्स पढ़े थे, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको फ्रंटल साइक्लोन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मिड और हाई लैटिट्यूड एरियाज में आपका लो और हाई प्रेशर जो आपका पोलर फ्रंट है और सब पोलर फ्रंट है, जिसको पूरे पोलर फ्रंट बोल देते हैं, वहां पर वार्म और कोल्ड एयर मास के मिक्सचर की वजह से फ्रंट बनता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, यही जो आपका विंड सर्कुलेशन है ये घूम जाता है ना। ये विंड सर्कुलेशन बेसिकली होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या आपका टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली फॉर्म होते हैं। इस तरीके से उसको आपको समझना है ना। टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर बेसिकली फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, कि आपका जो नॉर्मली ये अगर हो रहा है कि विंटर में या लेट ऑटम या स्प्रिंग के टाइम पर बेसिकली हो रहा है ना। पोलर फ्रंट जहां पर आपका वार्म मॉइस्ट एयर मास बेसिकली मिलती है कोल्ड और ड्राई पोलर एयर मास से, यहीं पर ही तो हो रहा है ये सब चीजें, ये वहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। मेनली इन्फ्लुएंस होते हैं वेस्टर्लीज। हमने देखा था ना कि यहाँ पर वेस्टर्लीज चल रही है ना, वेस्टर्लीज यहाँ पर चलती है, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। आपका टेम्परेचर गिरना शुरू होगा, प्रेशर कम होना शुरू हो रहा है ना। इसके अलावा सीरियस क्लाउड बनने, तो ध्यान रखिएगा जब हम बात करें आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमने क्या पढ़ा था, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं। लेकिन जब हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन्स की, तो यहाँ पर कैसे साइक्लोन, यहाँ पे कैसे क्लाउड्स बन रहे हैं, सीरियस क्लाउड्स बन रहे हैं। इसको आप ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल आपके दिमाग में उठा लीजिए। इसके अलावा इनकी मूवमेंट कैसी होती है, वेस्ट टू ईस्ट इनकी मूवमेंट होती है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होती है। वेस्टर्लीज की वजह से वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई आपका नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज इनका मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा ही, है ना। तो देख लेते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से घूमता है, सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से
तो जो आपने बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन का पढ़ा था ठीक उसका उल्टा कर दीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन में हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये उल्टा घूम रहा है। इसके अलावा सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमते थे, आपका क्लॉकवाइज घूमता था, यहाँ पर कर लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, इतना ही बस आपको ध्यान रखना है ना। ये हमारे इंडिया में मानसून को भी इंपैक्ट करता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो नॉर्थ वेस्ट मानसून से, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जब हम बात करें तो ये हम बात करें कि आपका जो जनवरी के टाइम पर, दिसंबर जनवरी के टाइम पर अब जो रेनफॉल होगी विंटर्स में बेसिकली जो रेनफॉल होती है वो इसी साइक्लोन का इंपैक्ट है। और रेनफॉल कैसे होती है, वो मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवाओं की वजह से बेसिकली हो रही है। उसको हम पढ़ेंगे कि मेडिटेरेनियन सी से जो मॉइस्चर बेसिकली मॉइस्चर कैरिंग विंड्स हैं और जब हमारे देश पहुंचती हैं और किस तरीके से वो रेनफॉल कर रही है, रेनफॉल कॉज करती है, उसको हम लोग देखेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट, उसको हमने जो डिस्कस करना है। इसके अलावा उसकी पूरी प्रोसेस, फॉर्मेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए एक प्रेशर ड्रॉप की वजह से ऐसा होता है, पोलर फ्रंट की वजह से क्रिएट होता है, एंटी क्लॉकवाइज इनका नॉर्मल सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है। तो हमने क्या पढ़ा फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर इनका सर्कुलेशन नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों पढ़ लिया, क्योंकि ये तो कोरिलेस फोर्स का इंपैक्ट था ना, ये तो कोरिलेस फोर्स का बेसिकली इंपैक्ट था, ये तो हमने वो देखा था, है ना। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई जो वार्म एयर है ना, वो साउथ की तरफ मूव करती है, राइट, सॉरी साउथ से बेसिकली नॉर्थ की तरफ मूव करती है, और जो कोल्ड एयर है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। आपने हमने ये देखा था ना, इस तरीके से उसको समझ लीजिए, इस लाइन का मतलब तो यही था। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, दैट वार्म एयर फ्रॉम साउथ मूव्स टू नॉर्थ। तो ये क्या है आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो देखिए जो वार्म एयर है वो यहाँ मिलेगी, तो वार्म एयर कहाँ होगी, यहाँ पर होगा वार्म एयर मास, तो ये इस तरीके नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करेगा, है ना। तो ये बेल्ट में अगर लिखा हुआ बेल्ट हटा दूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वार्म एयर फ्रॉम साउथ मूव्स नॉर्थ। ये लीजिए वार्म एयर हमने क्या कर दिया, साउथ से नॉर्थ की तरफ मुड़वा दी। क्यों कर दिया ऐसी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, आपका वार्म एयर मास है। कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ मूव साउथ, ये रही हाई प्रेशर बेल्ट थी, हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। तो ये क्या है, ये देखिए ये आपका क्या आ गया, कोल्ड एयर मास आ गया। जब ये दोनों मिले तो वार्म एयर मास क्या कर देगा, वार्म एयर मास क्या हो जाएगा आपका कोल्ड एयर मास के ऊपर बेसिकली चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हल्के हैं, और ये पूरी बेल्ट क्या हो जाएगी, ये आपकी बनेगी फ्रंट। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर फ्रंटोजेनेसिस के प्रोसेस की वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल आपका कंडीशंस यहाँ पर है, कोरिलेस फोर्स का इंपैक्ट है, इसके अलावा आपका वेस्टर्लीज का इंपैक्ट है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लोन का, इसी वजह से यहाँ पर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये आपका वार्म और कोल्ड फ्रंट की वजह से हो रहा है। इसके अलावा क्लाउड्स यहाँ पर बनते हैं, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर ठीक ठाक होता है ना, वार्म फ्रंट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है ना। और जब बेसिकली अगर हम बात करें जो कोल्ड फ्रंट है वो तुम्हारा वार्म फ्रंट से जाकर मिलता है, ओक्लूजन होता है, साइक्लोन वीक होना शुरू होगा और डिसिसिपेट करना शुरू होगा। जब ये दोनों बेसिकली मिलेंगे तो उस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर साइक्लोनिक कंडीशंस, है ना, जो आपका नॉर्थ में और साउथ में बेसिकली आपका साइक्लोन बन रहे हैं। इसके अलावा टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपके बन रहे हैं ये भी हमने देख लिया है, राइट। एंड दिस वाज कंप्लीट ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ योर दैट क्लाइमेटोलॉजी, राइट। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी में ज़्यादा कुछ और बचा है नहीं आपका, है ना, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है सारी चीज़ें। तो लास्टली जो हमारे पास बेसिकली बचता है दैट इज योर इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, है ना। इंडियन क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो बेसिकली हमारी ज्योग्राफी की, उसमें हम लोग इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं उसमें कितना हमारे पास स्कोप बचता है हम सब चीज़ों को करने का। अदरवाइज मैंने टॉपिक्स के बीच में ही कहाँ आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने देख लिए हैं, राइट। तो इंडियन क्लाइमेट को हम लास्टली अपना जो वीडियो है उसमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी। जय हिंद, थैंक यू सो मच।